अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ चौधरी फ़ातिह ज़ैबी तस्का लाहौर से मोहब्बत भरा सलाम। जुमे की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ। उसके बाद जैसा आप सबको मैं बार बार बताता हूँ और बताने का भी एक ख़ास मकसद होता है कि मैं कब्रिस्तान जाता हूँ अम्मी की कब्र पे और फैमिली के बच्चों के साथ। आज मेरे साथ 4 बच्चे, मेरा बेटा, मेरे 2 भांजे, एक भतीजा, ये इन सब को मैं पकड़ के लेके जाता हूँ। ख़ुद भी जाते हैं, खैर ये शौक़ से जाते हैं। आप भी अपने फैमिली के जो फौत हो चुके हैं, आपके जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी कब्रों पे जाया करें, बच्चों समेत जाया करें, ताकि आपकी कब्र पे भी कोई हाज़री लगाएगा, कोई याद करेगा आपको। आज का मेरा मैसेज उस चीज़ के बारे में है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, और उस चीज़ को कहते हैं इंग्लिश में पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, ये आप ज़रा मेरी ये 2-4 मिनट की वीडियो सुनिएगा, देखिएगा। जो बीज होता है ना, जब आप उसको ज़मीन में डाल देते हैं, वो पूरी फोर्स लगाता है। पूरी फोर्स लगा के एक वक्त आता है कि उसका जो आखिरी स्ट्रोक होता है फोर्स का, वो इस्तेमाल करके वो ज़मीन फाड़ के बाहर आता है। क्या अब अगर हम इसको देखें तो उसने जो आखिरी ताकत लगाई थी उसकी वजह से वो पौधा बना? बिल्कुल भी नहीं। वो जो पिछले 2 महीनों से, 2 हफ्तों से अंदर ही अंदर उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे और वो जो ताकत पकड़ रहा था, ये उसकी वजह से था। लेकिन आपको उस वक्त नज़र आया जब वो पौधा बना। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अगर आप एक पत्थर पे स्ट्राइक करते जाएं, हथौड़ा मारते जाएं, 100 दफ़ा आपने हथौड़ा मारा लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा, और 101 ज़रब पे वो पत्थर टूट गया, क्या वो पत्थर आखिरी ज़रब पे टूटा? बिल्कुल भी नहीं। वो जो 100 ज़रबें थी पहले लगी थी, उसकी वजह से था। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, यूरिक एसिड बढ़ते हैं, पीसीओज होते हैं, किडनी वाला बंदा ख़राब होने के बाद डायलिसिस पे जाता है, हार्ट अटैक होते हैं, अल्जाइमर हो जाता है, भूल जाता है बंदा, माजी भूल जाता है। ये 1 दिन का सफ़र नहीं है, 1 हफ्ते का सफ़र नहीं है, 1 महीने का सफ़र नहीं है, 1 साल का सफ़र नहीं है, इवन 1 डेकेड, 1 दहाई का भी सफ़र नहीं है। इसके पीछे जो सफ़र स्टार्ट होता है वो 20 साल पहले होता है। आपको तो नतीजा उस वक्त नज़र आया जब वो बीज पौधा बना। वो बीज पहले क्या करता रहा आपकी नज़र में नहीं था। HbA1c 5 से 6 पे आने के लिए कम अज़ कम भी 15 से 20 साल चाहिए होते हैं, लेकिन 6 पे जब आ जाए तो उसको 6.5 पे लाने के लिए सिर्फ 3 से 4 साल चाहिए होते हैं। 6.5 से 7 पे आने के लिए आपको 1 साल भी नहीं लगता। 7 से 10 पे पहुंचने के लिए 1 साल लगेगा, या 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे। जो बंदा आज डायलिसिस की मशीन पे पहुंच गया है, इसका गुर्दे ख़राब होने का जो सफ़र था 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज अगर आपको न्यूरोपैथी हुई है, आपके पाँव जलते हैं, टांगों में क्रैम्प्स होते हैं, इसका सफ़र भी 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज अगर किसी को खुदा न खास्ता कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसका सफ़र भी 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ था। वो जो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी में कंपाउंडिंग होती गई, वो आपको नज़र नहीं आई। नज़र आपको उस वक्त आई जब वो उसका रिज़ल्ट सामने आया, लैब में रिज़ल्ट आया। मेरा मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिलीज़ के लिए भी है। जिस बंदे का पेट निकलना शुरू हो जाए, समझ लो कि उसने बीज दिया। जिस बंदे की फास्टिंग 90 से ऊपर आना शुरू हो जाए, कि समझ लें कि अब वो बीज बीजने की तैयारी हो रही है, और 101 पे बीज उसने बीज दिया है। जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 के करीब आ जाए, सॉरी
1.5 के करीब आ जाए, 1.15, तो समझ लो कि आप बीज बीजने की तैयारी कर रहे हैं। और 1.2 पे आपने बीज बीज दिया। आपके ट्राइग्लिसराइड जिस दिन 140 पे आ जाते हैं तो अब बीज बीजने की तैयारी हो रही है और 151 पे बीज बीज दिया गया है। दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल करें। ये बीज नहीं बीजने, बीमारी के बीज नहीं बीजने, हमने बीजने हैं बीज हेल्थ के, तंदुरुस्ती के। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, बचपन से हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। आपकी फैमिली में वो तमाम लोग जिनका वज़न बढ़ना शुरू हो गया, जिनका पेट निकलना शुरू हो गया, जो बच्चा मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाए, उसको समझ लो कि उसने फसल उगानी शुरू कर दी है। अपने किचन की सफाई करें, अपने डाइनिंग टेबल को साफ रखें, वरना जो कॉस्ट है ना बीमारियों की वो बहुत ज़्यादा है। एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट है और दूसरी कॉस्ट है इमोशनल कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट। मेरा पैगाम आप अपने लिए भी सुने, इस पे अमल करें और इसके अलावा आप अपने तमाम फैमिली के ग्रुप्स में, दोस्तों यारों को, दफ्तर के ग्रुप्स में इस पैगाम को भेजें। जो लोग ये मेरा पैगाम फॉरवर्ड होते होते जिन तक पहुंचेगा वो सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिज़ अबीतस हूँ। 18 साल तक मैंने भी दवाइयाँ खाई और फिर मैंने 2022 में शुगर की तमाम दवाइयाँ छोड़ दी और इस वक्त मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉन डॉक्टर होके सबसे बड़ा हेल्थ इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं इस वक्त तकरीबन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। अगर आप मेरे तक पहुंचना चाहते हैं तो फेसबुक पे अशरफ चौधरी सर्च करें, गूगल में अशरफ चौधरी सर्च करें, चैट जीपीटी में अशरफ चौधरी सर्च करें, यूट्यूब पे अशरफ चौधरी सर्च करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस बंदे की वीडियो सुन रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पैगाम पहुंचा दिया है। अब इस पैगाम को अगर आपको अच्छा लगा, इसको सदका जारिया समझ के आगे इसको फैलाते जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।